दिसंबर खत्म हो गया था, मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी बची हुई थी। मेरा 12th का बायो का सेक्शन बहुत सारा बचा हुआ था और ये था हमारे जो मतलब शेड्यूल था कोचिंग वाला जो चलता है कि उसमें मैक्सिमम जो 12th का पोर्शन था वो हमारा ये जनवरी फेब में होना था, तो मेरा वो भी बचा हुआ था। इतना सारा सिलेबस बचा हुआ था एंड टाइम क्या था, यही जनवरी फेब वाला। फर्स्ट प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम जेम्स ग्रेटर नोएडा, ठीक है। तो अब ये वाला स्टेट एज एन एमबीबीएस स्टूडेंट, एज एक्स नीट एस्पिरेंट जिसने वो चीज़ देखी है, जो सेम चीज़ तुम्हारे साथ अभी हो रही है, मैं बता रही हूँ दिस विल टू पास, ठीक है। और बहुत अच्छे से हो जाएगा, सिलेबस कर लोगे तुम। अभी टेस्ट में नंबर भी कम आ रहे होंगे, बाद में बढ़ जाएंगे। मेरा जंप भी बड़ा ही था, छोटा नहीं था। मेरे नंबर नहीं आ रहे थे, सिलेबस ही खत्म नहीं था, तो नंबर क्या आएंगे, ठीक है। तो अभी शांत हो जाओ, जस्ट डिसाइड तुमको करना है। सबसे पहले तो प्लीज़ भगवान के लिए टाइम टेबल नहीं बनाना है, शेड्यूल पे काम करना है। शेड्यूल का अपने दिमाग में सोचकर आगे बढ़ो, आगे काम करो, ठीक है। अब मैं बता रही हूँ, बैकलॉग मेरा खूब था और इंस्टेंटली देखो, इंस्टेंटली चीज़ें नहीं होगी, धीरे धीरे होगी, बस हार नहीं माननी है। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब चीज़ें पॉजिटिव होगी, कब नेगेटिव से तुम न्यूट्रल पे, न्यूट्रल से पॉजिटिव होगी, कब टेस्ट में नंबर बढ़ने लगे। लास्ट तक भी अगर टेस्ट में नंबर कमा रहे होंगे ना, हार नहीं माननी। नीट बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है, ये 24 पता चल गया होगा। यू नेवर नो कि तुम्हारा जो चीज़ शायद तुम्हें आती नहीं थी वो पेपर में ही नहीं है। ऐसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो अब शेड्यूल की बात कर लेते हैं। देखो नीट में भी 4 महीने बचे हुए हैं, ठीक है। 4 महीने एक टेंटेटिव डेट दे रखी है कि 4 मई को पेपर होगा, तो जनवरी फेब मार्च अप्रैल 4 महीने हुए। अब इन 4 महीने में तुम ये देखो कि तुमको क्या चीज़ मुश्किल लगती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल टूटी हुई थी, बिल्कुल ज़्यादा ब्रोकन थी, मेरे को आती ही नहीं थी। और ऑर्गेनिक तक तो मैंने बहुत लास्ट तक सफ़र किया था। तुमको मेन टॉपिक लगता है मुश्किल लग रहा है, जिसको ज़्यादा टाइम लगेगा, पर देखो मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि कोई टॉपिक छोड़ के जाओ। तो जिसको ज़्यादा टाइम लगता है उसको अभी ले लो और उसको जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करो। लास्ट में तो ये हो जाएगा कि तुमने बस उसको रट रहे हो किसी तरह, और उससे फ़ायदा नहीं होगा, है ना। तो अब एक स्मार्ट स्टडी टिप अगर मैं दूँ तो ये होगा, चीज़ों को अब क्लब करके पढ़ो। क्लब करके इन द सेंस कुछ चीज़ें सिमिलर रहेंगी। जैसे तुम्हारा ये जो रहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन वाली चीज़ें सेम से फॉर्मूला रहते हैं, उन चीज़ों को अटेंड के बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लो केमिस्ट्री वाला। और क्लब कैसे होंगे ग्रुप, ये मैंने बना रखा है, ये मैंने अपने टाइम फॉलो किया था, ये तुम देखो। मेरा जो शेड्यूल रहेगा ना वो पार्ट वाइज डिवाइडेड है, तो आप ये पार्ट्स देखो। पहले पार्ट 1 में क्या है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, काइनेमेटिक्स है। पार्ट 2 में एनएलएम है, ठीक है, और वर्क एनर्जी पावर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेविटेशन पार्ट 3 में, कि इनको मैं साथ में करती थी। पार्ट 4 में हमारे ये रोटेशन, क्योंकि रोटेशन बड़ा सेम ऐसी केमिस्ट्री में 5 में राइट करता है। पार्ट 1 में समरी से कंसेप्ट केमिस्ट्री सोल्यूशन कोऑर्डिनेशन। मेरे को हमेशा से ये दोनों साथ नहीं करने का रहता था कि 11th और 12th का ये वाले चैप्टर साथ करें। फिर पार्ट 2 में पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग। वो देखो तुम, ठीक है। जनवरी फेब मार्च शेड्यूल देखो। जनवरी में पार्ट 3 है, ऑर्गेनिक वाला पोर्शन को खत्म करना था क्योंकि वो मेरा पूरा पेंडिंग था। मैंने रे ऑप्टिक्स वाले यहाँ पे किया था, इलेक्ट्रिक करंट और कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक करंट के तुम अगर पीवाईक्यूज देखोगे तो बहुत सारे हैं, लाइक 10 ईयर्स में भी बहुत सारे पीवाईक्यूज हैं, तो उनको किया। अराउंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अब लाइक ये वाले चैप्टर है, इनको साथ में कर लो। फिर एसएचएम वेव वाला पार्ट 7, ये सिर्फ ये चैप्टर नहीं है, ये जो पूरे पार्ट मैंने आगे दिखाया ना, ये वो वाले हैं, उनको करो। जनवरी में ये वाला टॉपिक किया। फिर फेब में केमिकल इक्विलिब्रियम काइनेटिक्स। और मेरे को कहीं ना कहीं इनको कुछ नहीं आता है तो यहाँ रख लो। मान लो तुम लोग को इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर इजी लगता है, आता है, तो वो तुम पीछे कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। मैं कहूँगी थोड़ा सा जो बड़ा और मुश्किल वाला है उसको आगे रख के खत्म कर दो, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक ये चार्ज और ग्रेडियंट वाला मैग्नेटिज्म रिडॉक्स वगैरह। फिर मार्च में हमारा आ गया सरफेस केम, स्टेट्स ऑफ मैटर वाला, सेमीकंडक्टर और ये। और फिर इनऑर्गेनिक और इसमें भी एक्सपेरिमेंटल वाला जो सारा है वो इधर पढ़ लो। और अप्रैल में आपको टेस्ट देंगे, ठीक है, आपको टेस्ट देना है। अप्रैल में इसको कंप्लीट करने को पहले तो इन 3 महीनों कंप्लीट करो। याद रखना मैक्सिमम केमिस्ट्री जनवरी और फेब में खत्म हो जानी चाहिए। मैक्सिमम केमिस्ट्री ये महीने केमिस्ट्री को ही डिनोटेड होते हैं, डिवोट उन्हीं को करना है, ठीक है। केमिस्ट्री खत्म हो जानी चाहिए इन दोनों महीने में। आगे आप करते रहो लेकिन मैक्सिमम पोर्शन इधर हो जाना चाहिए, एटलीस्ट फिजिकल और ऑर्गेनिक का, ठीक है। और पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो अप्रैल में है मैक्सिमम पढ़ाई टेस्ट से करनी है। टेस्ट में जो चीज़ गलत हो रही है उससे सीखते हुए करनी है। उससे सीखते हुए कैसे, मतलब टेस्ट कॉपी बनाना ज़रूरी है। टेस्ट कॉपी बनाओ, स्टार्टिंग से बना के रखनी चाहिए, पर मैंने नहीं बनाई थी। मेरे को सबने खूब बोला था, मेरे को बोले थे टीचर्स, लेकिन मैंने नहीं बनाई थी। मैंने टेस्ट कॉपी बनाई और मैंने आखिरी महीने में बनाई, और ये मेरी वो टेस्ट कॉपी थी, ठीक है। इसमें मैं क्वेश्चन और उसके आंसर वो लिखती थी, ठीक है। तो आपको भी जो नहीं आता, जो गलत हो रहा है वो इसमें लिखते जाओ और इसको रीड कर लेना एक बार। जब लास्ट में आएगा ना अप्रैल मई, अब ये वाली चीज़ सोचो कि तुमको वो आखिरी 15 दिन में पूरे सिलेबस भी रिवाइज करना है, जो पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो फिर मैंने इसी को पढ़ा था, ठीक है। ये और भी थे शीट्स के अलग रखे, तो ये चीज़ ऐसे करनी है। कुछ पूछना तो मुझसे पूछ सकते हो, तब बाय बाय।